Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का ताल्लुक भी होलसेल सीरीज़ की वीडियो से है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से कीपा के ग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि वो तमाम लोग या सेलर्स जो जो अभी नए हैं अमेज़ोन होलसेल एफबीए में, उनको समझने में आसानी हो। इसको बिल्कुल मैं इनिशियल लेवल पे रख के समझाऊंगा ताकि आप सबको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कीपा के ग्राफ की। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल पेज में जाते हैं, मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस ये हमारी पोटेंशियल होलसेल प्रोडक्ट है, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे। आप देख सकते हैं कि होलसेल प्रोडक्ट को हम कैसे रिसर्च करते हैं। तो अब होलसेल प्रोडक्ट हमने मिसाल के तौर पे ये एक रिसर्च कर ली हुई है। तो हम इसके जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कीपा का ग्राफ नज़र आएगा। कीपा का ग्राफ आपको तभी नज़र आएगा जब आपने कीपा की एक्सटेंशन अप्लाई की होगी अपने ब्राउज़र पे। तो ये देखिए एक्सटेंशन ने हमें ये डाटा दिखा दिया है। अब अगर तो आप कीपा पे लॉग्ड इन नहीं है तो आपको सेल्स रैंक नज़र नहीं आएगा और ये नीचे वाला ग्राफ भी आपको नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप कीपा पे लॉग्ड इन हो। लॉगिन होने के बाद आपको तमाम इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। सबसे पहले जो हमने एक काम करना है वो ये है कि अनवांटेड चीज़ें जो हैं ग्राफ के अंदर इनिशियल एनालिसिस में, वो हमने उनको भी हाइड कर देना है। फॉर इंस्टेंस रिव्यू काउंट और रेटिंग को अभी हमें से कोई लेना देना नहीं है। हम ऊपर से भी चेक कर सकते हैं। हमारा जो मेन मकसद होता है कीपा का ग्राफ चेक करने का वो ये है कि सेल्स के ट्रेंड को देखा जाए, प्राइस ट्रेंड को चेक किया जाए और बीएसआर चेक किया जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको हम ज़्यादातर एनालाइज करते हैं। तो अभी हम इन चीज़ों को हाइड कर लेंगे जो हमें नहीं चाहिए, और ये यूज़ को भी हम हाइड कर लेंगे। हमने यूज़ आइटम्स ऑब्वियसली हमारा गोल ये नहीं होता। मोस्टली सेलर्स का गोल यही होता है कि वो ब्रांड न्यू आइटम्स जो हैं वो सेल करें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं आपको ये अमेज़ोन नज़र आ रहा है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ कि अगर तो आपको अमेज़ोन नज़र आ रहा है ग्राफ में तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। हम इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि जहाँ पर भी अमेज़ोन ने भी सेलिंग के लिए अप्लाई किया होता है तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो बाय बॉक्स अमेज़ोन के पास ही रहता है। तो इसलिए हम इसको प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करते। लेकिन अभी वीडियो के पर्पज़ के लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर अमेज़ोन नहीं है, तो हम इसको हाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ अभी ये कंसिडर करें कि अमेज़ोन नहीं है, ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि हमने ग्राफ को किस तरीके से रीड करना है। जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने सेल्स रैंक देखना है। सेल्स रैंक आपका जितना कम हो उतना बेहतर है। तो अगर इसका कोई आप थ्रेशोल्ड डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन 50,000 से ऊपर आपका सेल्स रैंक नहीं होना चाहिए। 50,000 से अगर किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक ऊपर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली साल में किसी भी महीने उसका सेल्स रैंक 50,000 से ऊपर, कई गुना ऊपर भी जंप कर सकता है, तो जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है। सेल्स रैंक जितना ज़्यादा होता है उतनी कम सेल्स जनरेट होती हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, आप ज़्यादा बेनिफिट हासिल नहीं कर सकेंगे। हमने ऐसी प्रोडक्ट को रिसर्च करना होता है जिसकी सेल्स कंसिस्टेंट हो, सेल्स आती रहें, ताकि हम भी सेलिंग करते रहें और बाय बॉक्स भी अच्छे तरीके से रोटेट होता रहे। तो आप इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे 5 है, 6 है, जो कि बहुत बेहतरीन सेल्स रैंक जा रहा है इसका। और ये हाईएस्ट अगर आप इसका चेक कीजिए तो 22 पे आया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट का ये तो चीज़ कंफर्म है कि सेल्स रैंक बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आपको पीरियड बताया हुआ है। ये अभी आप कीपा आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 मंथ्स का दिखाता है। तो 3 मंथ्स के अलावा यहाँ पर आपको ईयर की ऑप्शन भी नज़र आ रही होती है। आप बेहतर ये होता है कि आप पूरे साल का भी सेल्स रैंक एनालाइज कर लें, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि किन किन महीनों में सेल्स बेहतरीन होती है और किन किन महीनों में सेल्स कम होती है। इस तरह आपको ट्रेंड्स का भी पता चल जाता है कि प्रोडक्ट ट्रेंडी है कि नहीं। तो हमने ट्रेंडी प्रोडक्ट होलसेल के अंदर भी हमने कंसिडर नहीं करनी होती। अब ये प्रोडक्ट चूँकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ये एक नया वेरिएंट है उनका, तो इसलिए यहाँ पे आपको ईयर की ऑप्शन नहीं आ रही। वरना अगर ये ओल्ड प्रोडक्ट होती, बहुत पहले की ये लिस्टिंग बनी होती, तो आपको यहाँ पर ईयर की ऑप्शन भी नज़र आनी थी। इसको भी 190 डेज़ हुए हैं तकरीबन, तो इसलिए आपको ऑल 190 डेज़ नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर भी क्लिक करके देख लेंगे तो ये देखिए अब आपके सामने एक पूरी पिक्चर आ गई है। और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट सेल्स रैंक इसका कहाँ तक गया, ये देखिए 51 तक। तो ये बिल्कुल अच्छा सेल्स रैंक है और हम इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। ये सेल्स रैंक को क्वालिफाई कर रही है अगर हम ग्राफ से रीड करें तो।
और इसके बाद जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो दूसरी हमने एनालाइज करनी है वो प्राइस है। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस होती है स्टैटिक। हमने ऐसी प्रोडक्ट कभी नहीं लेनी जिसकी प्राइस स्टैटिक रहे। स्टैटिक मीन्स कि स्ट्रेट लाइन होती है, प्राइस चेंज ही नहीं होती। उसमें ये होता है कि ब्रांड ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है सेलर्स के ऊपर कि वो प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। ब्रांड उनको एक प्राइस दे देता है और वो ब्रांड कहता है कि आपने इस ही प्राइस पे सेल करना है, इससे ना आप नीचे कर सकते हैं ना ऊपर कर सकते हैं। अब इसमें नुकसान ये होता है कि बाय बॉक्स रोटेशन काफ़ी मुतासिर होती है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि बाय बॉक्स को विन करने के लिए बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। उनमें से जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये भी है कि आपकी प्राइस कंपेटिटिव हो और आप जितनी कम प्राइस होगी उतने आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर ब्रांड ने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, अगर वो आपको कहता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस से आपने नीचे नहीं करनी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है बाय बॉक्स विन करना। और फिर जिस पर्टिकुलर कंपेटिटर या जिस पर्टिकुलर सेलर के पास अभी बाय बॉक्स होता है मोस्टली उसी के पास ही रहता है। तो बाय बॉक्स रोटेशन काफ़ी मुतासर होती है, इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका हम देख सकते हैं इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और इसके अलावा हमने न्यू ऑफ़र काउंट देखना है। न्यू ऑफ़र काउंट मीन्स कि कितने सेलर्स हैं जो न्यू कंडीशन में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसमें हमने अब यहाँ पर ये थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप इसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। इस यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना न्यू ऑफ़र काउंट की, हमने ये एनालाइज़ करना है कि जब ये लाइन ऊपर जाती है तो क्या ये जो प्राइस है इसकी लाइन नीचे ड्रॉप करती है कि नहीं ग्राफ में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कर रही है, मतलब तकरीबन इतनी ज़्यादा शिफ्ट नहीं आई, लेकिन कुछ हद तक जो है जब ये ग्राफ ऊपर जाता है तो ये ऊपर न्यू की जो कंडीशन की जो प्राइस है वो भी नीचे ड्रॉप करती है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लाइन बिल्कुल एकदम ड्रास्टिकली बिल्कुल नीचे ड्रॉप करे और ये वाली लाइन एकदम बिल्कुल ऊपर को जाने लग जाए। इसका मतलब ये होता है कि जब ये लाइन ऊपर जाएगी इसका मतलब ये है कि ज़्यादा सारे सेलर्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स एकदम से अब सेलिंग करने के लिए अप्लाई करने लग जाएँ और साथ ही इस लाइन का ड्रॉप होने का मतलब यह है कि प्राइस ड्रॉप हो रही है और साथ ही प्राइस भी ड्रॉप होने लग जाए, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत कम चांसेस हो जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन कमाने के। क्योंकि जितने ज़्यादा सेलर्स आते जाएंगे और अगर ये वाली लाइन भी नीचे ड्रॉप करती जाएगी यानी कि प्राइस भी ड्रॉप होती जाएगी, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट होगा। अगर आप पीछे $2 या $3 अगर प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, तो जब प्राइस ड्रॉप होती रहेगी आपका प्रॉफिट मार्जिन आप बेहतर नहीं कमा सकते। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कोई शिफ्ट नहीं आया, जहाँ पर अब यहाँ पर अगर 35 सेलर्स थे तो देखिए उसकी प्राइस 31 हो गई है, और अगर 28 सेलर्स थे तो उसकी प्राइस देखें 44 है। तो देख लें आप प्राइस में कितना शिफ्ट आ रहा है, मतलब अब आना शुरू हो गया है। पीछे अगर देखा जाए तो इतना नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर 28 सेलर्स थे, 31 सेलर्स थे तो प्राइस 49 थी। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं 31 सेलर्स तो देखिए प्राइस 31 के आसपास आ जाती है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। आप स्टिल सेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने फिर एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि आप इतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ प्रोडक्ट लें ब्रांड से कि अगर तो प्राइस फ्लक्चुएट भी होती रहे तो आपको इससे फ़ायदा हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये इंपॉर्टेंट फ़िल्टर्स थे कीपा के जो अपने ग्राफ को रीड करने के लिए आपको मदद देते हैं। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।